हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि NH तथा Ne क्रमशः कोटर तथा चालन इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो तो नैज अर्धचालक में पहला ऑप्शन है NH ज्यादा होता है Ne से, दूसरा ऑप्शन है NH बराबर होता है Ne के, तीसरा ऑप्शन है NH छोटा होता है Ne से, चौथा ऑप्शन है NH Ne के बराबर नहीं होता। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। दरअसल हमारे पास में जो अर्धचालक हैं वो दो तरीके के होते हैं, शुद्ध अर्धचालक तथा अशुद्ध अर्धचालक अथवा अपमिश्रित अर्धचालक। दरअसल जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं उन्हें हम बोलते हैं नैज अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक कहने का मतलब यह है कि पूरे अर्धचालक के अंदर एक ही प्रकार के परमाणु होंगे, अर्थात नैज अर्धचालक के अंदर पूरे आयतन में परमाणु जो होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो अगर हम सिलिकॉन के अर्धचालक को लें तो वह दरअसल नैज अर्धचालक है, अथवा आप जर्मेनियम ले लें, वह भी नैज अर्धचालक है अपने शुद्ध रूप में। दरअसल अर्धचालक के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल दो प्रकार के आवेश वाहक होते हैं। इलेक्ट्रॉन को इस डॉट से दर्शा देता हूँ तथा होल को इस गोले से दर्शा देता हूँ। ऐसी स्थिति में अगर हम शुद्ध अर्धचालक के लिए उसके ऊर्जा बैंड ग्राफ को बनाएं तो वाई अक्ष पे लिया जाता है ऊर्जा, जिसे हम ई से दर्शा देते हैं। दरअसल किसी भी पदार्थ के अंदर दो ऊर्जा बैंड होती है। ज्यादा ऊर्जा वाली जो ऊर्जा बैंड होती है उसे बोला जाता है चालन बैंड, तथा कम ऊर्जा वाली बैंड को बोला जाता है संयोजी बैंड। अब जो शुद्ध अर्धचालक होता है, दरअसल अगर हम चालन बैंड की जो सबसे निम्नतम ऊर्जा अवस्था है उसकी ऊर्जा को लिखा जाता है Ec से, तथा संयोजी बैंड के सबसे उच्चतम ऊर्जा स्तर को Ev से दर्शाया जाता है। Ec और Ev के बीच में एक और ऊर्जा स्तर होती है जो कि शुद्ध अर्धचालक की स्थिति में Ec और Ev के बिल्कुल ही मध्य में होती है। इसे बोला जाता है फर्मी ऊर्जा स्तर, जिसे Ef से दर्शाते हैं। तथा Ec और Ev के बीच में जो ऊर्जा का अंतराल है दरअसल उसे Eg से लिखा जाता है। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो संयोजी बैंड में है कुछ इस तरीके से, बहुत सारे जो कि बंध में अभी जुड़े हुए हैं। होता यह है कि कमरे के ताप पर जो अच्छे अर्धचालक हैं जैसे सिलिकॉन इत्यादि, उनको जो ये Eg ऊर्जा है वो दरअसल तापमान से मिल जाता है। अर्थात जो भी इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में होते हैं वो दरअसल तापमान की वजह से संयोजी बैंड से चालन बैंड में, चालन बैंड से संयोजी बैंड में आते जाते रहते हैं। अर्थात अगर हम मान लें कि 3 इलेक्ट्रॉन तापमान की वजह से चालन बैंड में चले गए हैं, ऐसी स्थिति में जब ये संयोजी बैंड को छोड़कर जाएंगे तो वहां पे होल बन जाएगा, और जब ये चालन बैंड में पहुंचेंगे तो वहां पे मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में कार्य करेंगे। अर्थात इस चीज को हम बना सकते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे होल बन जाएगा नीचे तथा यहाँ पे ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाए। अब अगर शुद्ध अर्धचालक को ध्यान से देखें, क्योंकि उसके अंदर बाहर से इलेक्ट्रॉन ना तो आता है ना तो होल बाहर से आता है, जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल होंगे वो दरअसल पदार्थ के अंदर ही बनते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने दिखाया आपको कि कमरे के तापमान की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी बैंड में, अर्थात जो बंध में इस्तेमाल हुए रहते हैं इलेक्ट्रॉन, वो दरअसल मुक्त हो करके चालन बैंड में चले जाते हैं। और जब ये चालन बैंड में जाते हैं तो वहाँ ये मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में कार्य करते हैं और संयोजी बैंड में होल छोड़ जाते हैं, अर्थात कोटर छोड़ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें आप, अब यहाँ पे अगर आप बात करें मुक्त आवेश वाहकों की, तो दरअसल संयोजी बैंड के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन मुक्त आवेश वाहक नहीं होते हैं, तो इनको हम यहाँ से हटा देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में होते हैं केवल वही मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और वे आवेश वाहक की तरह कार्य करते हैं, तथा होल जो होता है वो संयोजी बैंड में रहकर भी आवेश वाहक की तरह कार्य कर सकता है। अतः यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो शुद्ध अर्धचालक होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या और होल की संख्या बराबर होती है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की संख्या को Ne से दर्शाएं तथा होल की संख्या को हम NH से दर्शाएं तो शुद्ध अर्धचालक के लिए दोनों ही आपस में बराबर होते हैं। शुद्ध अर्धचालक जिन्हें नैज अर्धचालक भी बोलते हैं। तो इस मुख्य उदाहरण का इस्तेमाल करके इस प्रश्न को हल करें। यहाँ इस प्रश्न बोला जा रहा था कि यदि NH तथा Ne क्रमशः कोटर और चालन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो, यहाँ पे जो NH और Ne है वो दरअसल कोटर अर्थात होल की और चालन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो नैज अर्धचालक में, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि जो नैज अर्धचालक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या बराबर होती है। यहाँ पे भले ही 3 इलेक्ट्रॉन और 3 होल दिखाए हैं, वो और भी संख्या में हो सकते हैं, लेकिन जब भी होंगे चालन इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या आपस में बराबर ही होगी, क्योंकि होल बने ही इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि जो नैज अर्धचालक होता है अर्थात शुद्ध अर्धचालक, उसमें NH और Ne जो है अर्थात कोटर और चालन इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो आपस में बराबर होगी। इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।